नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अयं पाठ है आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णितं 24 अध्यायात् समुद्धतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से समुद्धतो अस्ति लिया गया है। अस्मिन् इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमान लाभान् च निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा और उनसे उत्पन्न होने वाले लाभों को बताते हैं। निबोधयति उनकी चर्चा करते हैं। प्रामुख्येन प्रमुख रूप से शरीर सौष्ठवम शरीर की सुंदरता, कांति, चमक, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम इत्यादि और आरोग्य इत्यादि व्यायामस्य लाभा संति व्यायाम के लाभ हैं। प्रमुख रूप से व्यायाम करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? इससे शरीर को सुंदरता, चमक, स्फूर्ति, सहिष्णुता और निरोगता प्राप्त होती है। इसका पहला श्लोक देखिए। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संहितम तत्कृत्वा तु सुखम देहे विमर्दनीयात् समन्ततः। शरीर आयास जननम, शरीर के आयास जननम, आयास कहते हैं परिश्रम को, शरीर के परिश्रम से जननम उत्पन्न, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम संहितम व्यायाम की संज्ञा दी गई है। अर्थात शरीर से उत्पन्न जो कर्म, शरीर से किया गया समस्त कार्य व्यायाम की संज्ञा दी गई है इसे। तत्कृत्वा जिसे करके सुखम देहम, देहम में शरीर को सुखम सुख प्राप्त होता है। विमर्दनीयात समन्ततः, विमर्दनीयात में मालिश करनी चाहिए, समन्ततः में भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से। व्यायाम को करके शरीर की अच्छी प्रकार से मालिश करनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए। शरीरो अपचः कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्त अग्नित्वं न आलस्यम स्थिरत्वं लाघवम मृजा। शरीरो अपचय में शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, गात्राणाम कांति, गात्राणाम भी शरीर का ही पर्यायवाची है, शरीर की चमक, शरीर की अपचय में शरीर की वृद्धि, गात्राणाम कांति शरीर की चमक, सुविभक्तता में शरीर का जो सौंदर्यपन है, दीप्ता अग्नि, दीप्त अग्नित्वम में दीप्त अग्नि का, हमारी जठर अग्नि का तेज होना, उसका प्रबल होना अर्थात अत्यधिक भूख का लगना, न आलस्यम आलस्य का न होना, स्थिरत्वम स्थिरता आना, लाघवम मृजा, लाघवम मिस हल्कापन, लाघवम कहते हैं हल्केपन को, हल्कापन, मृजा में स्वच्छता, ये सब हमें व्यायाम से ही प्राप्त होते हैं। जैसे शरीर, एक बार फिर से देख लीजिए। शरीरो अपचय, शरीर की वृद्धि, शरीर में जो वृद्धि हो रही है वो सब व्यायाम से ही प्राप्त होती है। शरीर की चमक, शरीर की सुंदरता, शरीर में दीप्त अग्नि का प्रबल होना यानी कि जठर अग्नि का तेज होना, आलस्य न आलस्यम आलस्य का ना होना, स्थिरत्वम स्थिरता आना, लाघवम मृजा, लाघवम हल्कापन होना, मृजा में स्वच्छता आना, ये सब हमें व्यायाम से ही प्राप्त होती है। अगला देखिए। शम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदीनां सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायामात् उपजायते। शम क्लम, शम क्लम कहा गया है परिश्रम से उत्पन्न थकान, परिश्रम से उत्पन्न थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, आदि नाम मिस आदि, शम परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि, सहिष्णुता, आरोग्यम च अपि परमम परम व्यायामात् उपजायते यानी कि सहिष्णुता, इनको सहन करने की शक्ति, आरोग्यम च अपि और आरोग्य भी, परम आरोग्यम च अपि और परम आरोग्य भी, व्यायामात् उपजायते व्यायाम से ही उत्पन्न होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। शम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदीनां सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायामात् उपजायते। शम क्लम परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी, इनको सहने की शक्ति, आरोग्यम च परमम और परम आरोग्य
व्यायामात उपजायते, व्यायाम करने से ही उत्पन्न होते हैं, व्यायाम से ही पैदा होते हैं। यानी कि जो इन सबको सहन करने की शक्ति है वो सब हमें व्यायाम करने से ही प्राप्त होती है। अगला देखिए, न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, न च व्यायामिनं मर्दयन्ति अर्य बलात्। न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम। स्थौल्य अपकर्षणम का अर्थ है, स्थौल्य कहा गया है इसमें स्थूलपन को, मोटापे को अपकर्षणम में हटाने के लिए, दूर करने के लिए। न नहीं है, किंचित कोई, तेन सदृशम उसके समान, यानी कि इस व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने का कोई और उपाय नहीं है। न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, स्थौल्यापकर्षणम मोटापे को दूर करने के लिए, न किंचित नहीं है कोई, तेन सदृशम उसके समान, उस व्यायाम के समान कोई और उपाय मोटापे को दूर करने का नहीं है। न च व्यायाम इनम, और व्यायामी कहा गया है व्यायाम करने वाले को, मर्त्यम मीन्स व्यायाम करने वाले मनुष्य को, न अर्दयंती मीन्स नहीं सताते, बलात् मीन्स बलपूर्वक, अर्य कहा गया है शत्रु को, व्यायाम करने वाले मनुष्य को नहीं सताते, अर्य शत्रु, बलात् मीन्स बलपूर्वक व्यायाम करने वाले को शत्रु बिल्कुल नहीं सताते, अर्थात व्यायाम करने वालों को शत्रु का भी भय नहीं रहता। अगला देखिए, न च एनम सहस में जरा समाधि आरोहति, स्त्री भक्ति मासम च व्यायाम अभिर्तस्य च। और एनम इस व्यायाम करने वाले पर, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, इस व्यायाम करने वाले पर बुढ़ापा सहसा आक्रम में अचानक आक्रमण करके, न समाधि आरोहति मीन्स न सम अधिरोहति में सवार नहीं होता, अर्थात इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा भी शीघ्र नहीं आता, बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता। स्त्री भक्ति मासम च व्यायाम अभिर्तस्य च, और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का, यानी कि निरंतर व्यायाम करने वाले का, व्यायाम अभिर्तस्य च, और व्यायाम को निरंतर करने वाले का, स्त्री भक्ति मासम यानी कि मांस भी स्थिर रहता है, अर्थात उसके शरीर में मोटापा नहीं आता, उसकी चर्बी नहीं बढ़ती। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इससे बाकी के श्लोक जितने बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।